तो आप लोगों का AR एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन वास्तविक संख्या का करने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें टॉपिक्स हैं संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मौसों ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें मौसों तथा लॉसों निकालना सीखेंगे, यानी HCF और LCM। चौथा है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे इसी में। पांचवा है परिमेय संख्या शांत है या शांत है यह ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से 2 नंबरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, परंतु 5 नंबरी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। इसमें कितने कुल चैप्टर हैं, तो कुल चैप्टर 4। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है और 1.4 है। तो चलिए हम लोग संख्याओं के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो पहले से मिटा लेते हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि अंक अंक क्या है, कौन कौन से होते हैं। तो अंक कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है कि अंक कौन कौन से होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक कितने हैं, तो अंकों की कुल संख्या तो अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 10 है। अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। और कोई संख्याओं की कुल संख्या पूछे, संख्याओं की कुल संख्या तो क्या है, अनंत है। संख्याओं की कुल संख्या क्या है, अनंत है, लेकिन अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। हम लोग अंकों से ही क्या बनाते हैं, तो संख्या बनाते हैं। संख्याओं के मेल को ही अंकों के मेल को ही क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। जैसे कोई बोले कि कोई मान लो कि 5250 लिखो, तो 5250 ये क्या है, अंकों का मेल है कि नहीं। ये अंकों का मेल से बना क्या है, संख्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन लिखने का। तो पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर हमारे समझ सकते हैं कि अगर हमारे परिवार में कोई पूछे कि हमारे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे, नहीं ना। कहेंगे 1, 2 मैं, मेरा भाई, ऐसे 1, 2, फिर मेरे पापा 3, मेरी मम्मी 4, तो ऐसे गिन करके बताएंगे मेरे परिवारों की संख्या कुल 4 है। थोड़ी ना ऐसे कहेंगे कि 0, यहाँ से चालू करते। इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, या कौन है, क्या है,
क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन ये उतार लीजिए, लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन इनफिनाइट था। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की कोई बात ले, छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, इसे उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल हो जाए, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल हो जाए, या शामिल करना पूर्णांक कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे में हो जाएगा, मान लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफिनाइट तक, इधर भी इनफिनाइट तक। तो कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, इनफिनाइट है। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात ले, यहाँ पे माइनस इनफिनाइट होगा, माइनस इनफिनाइट है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, प्लस इनफिनाइट ना। अब अगला हमारा आता है, उतार लीजिएगा, अगला आता है हमारा सम संख्या किसे कहते हैं, सम
संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो 2 से जिसमें भाग लग रहा है, पूर्णतः विभाजित तो हो जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे वैसी संख्या जिससे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो एक सम संख्या का इकाई अंक होगा क्या? यहाँ 2, 4, 6, 8 ये सब क्या हो जाएंगे? सम संख्या की हो जाएंगे। एक बात और, जिस संख्या के अंत में क्या रहे? 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह संख्या क्या? 2 से विभाजित होगी ही। ये याद रखिएगा। अगला रहेगा विषम। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो हम उत्तर क्या देंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो 2 है सबसे छोटी सम संख्या। समझे? अब आगे हम लोग लिखेंगे। और अगर सबसे बड़ी सम संख्या की बात ली, बड़ी सम संख्या की बात करेगा तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। समझे? अब अगला क्वेश्चन है, तो इसे आप उतार लीजिएगा, ताजा मिटा देना। आप लोग क्या कीजिएगा? पॉज कीजिएगा और उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम संख्या किसे कहते हैं? 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 तो उत्तर में लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 से लेके इनफिनाइट तक। तो सबसे छोटी विषम संख्या की कोई बात ले, छोटी विषम संख्या, तो छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा क्या? हमारा 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या कोई बात ले, बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ी विषम संख्या इनफिनाइट हो जाएगी। अगर कोई बात ले, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 7 होगा। कोई बात ले, 2 अंकों की सबसे छोटी
विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन क्या हो जाएगी 2 अंकों की, तो 11 हो जाएगा। कोई बात करें फिर से कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा, यानी 97 हो जाएगा। इसे उतार लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो सके। जैसे हम बात लेते हैं, मान लेते हैं 9, तो 9 से कौन सी 3 संख्या से विभाजित हो सकती है, तो 9 से हम 1 से भी लगा सकते हैं, हम 9 में 3 से भी भाग लगा से विभाजित कर सकते हैं, और 9 से भी हम विभाजित कर सकते हैं। यानी क्या, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। इसीलिए यह किस संख्या में आएगा, भाज्य संख्या में। तो यहाँ से तो आप परिभाषा समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। तो यही हम लिखेंगे उत्तर में। उत्तर वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो देखेंगे तो इसमें अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। कोई पूछे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, इन्फिनाइट है, यानी अनंत है। अब अगला बात लेते हैं हम लोग। इसका अगला बात लेते हैं, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो
एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे यही, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं या खुद भी लिख सकते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में बात लें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वह क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा? तो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा? 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा? तो हमारा 23, इसके बाद इनफिनिट तक हम ले जाएंगे। कोई बात ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो क्या हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। यह लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? कोई बात ले तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? इनफिनाइट है। क्या है? इनफिनाइट है कि नहीं? हाँ। अगला बात लेते हैं, ये आप उतार लीजिएगा सभी को, ये सभी जरूरी है, आगे सभी प्रश्नों में काम आएंगे हमें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में वैसी दो संख्या जिनका मौसो एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात ले, जैसे 2, 3, ये सब क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इनका मौसो कितना होगा? तो 1 होगा कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये सब संख्या क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या हो जाएगी। इनके कॉमन HCF कितना है? 1 है, उसे क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं सहभाज्य संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या की बारी आई, तो लिखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या भिन्न की संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और परिमेय संख्या को ही भिन्न संख्या की भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √3, √7, √5, यानी जिसका पूर्णतः मान नहीं निकाला जा सकता, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जिसका क्या हो तो दशमलव में 1.734 से लेके चलता ही रहे, डैश यहीं पे दिखाई दे, वह समझ लेंगे कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम एग्जाम्पल में बात नहीं लिए थे, तो इसमें बात लेंगे कि जैसे 5 हो गया, तो 5 के बाई में 1 दे सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी भी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, वह क्या होगा? परिमेय संख्या। जैसे हम मान लेते हैं √4 की बात, तो √4 में से क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल 2 होता है, तो 2 के बाई में 1 लिख सकते हैं। तो यह सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। हमने अपरिमेय संख्या की भी बात ले ली। अब बात लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इनके जो मेल से बनता है वह क्या बनता है? तो वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या। अब हम लोग ये भी बात ले लेंगे, परिमेय और अपरिमेय के मेल से क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। अब इसके अगर यहाँ तक तो हमें यही पढ़ना है। 11 में जाएंगे तो अयोडा सब के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उतना अभी नहीं जाना है, हमें 10th तक ही पढ़ना है। सम्मिश्रित भिन्न कहते हैं वो सब पढ़ना है, इतना तक हमें नहीं जाना है। अब बात लेते हैं प्लस माइनस चिन्ह की। अब चिन्हों का खेल खिला के देखते हैं आपको। जैसे हमें पता है कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? तो प्लस होता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। माइनस गुने प्लस क्या होता है? तो प्लस होता है। प्लस गुने प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और इस साइड जैसे हम लोग कोई बड़ी संख्या, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा क्या होती है? बड़ी संख्या की होती है। जैसे 8 में से -8 में से -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -13 हो जाएगा कि नहीं? जैसे -5 को मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो क्या होता है? गुना में चिन्ह बदल जाते हैं, अधिकतर चांस है। और क्या होता है? जोड़ घटाव में हमेशा कौन से चिन्ह रहते हैं? तो बड़ी संख्या वाले चिन्ह रहते हैं।
तो इसमें माइनस प्लस का ख्याल आपको आना चाहिए। कोई कह सकता है कि प्रथम 5 सम संख्या बताइए। तो प्रथम 5 सम संख्या में हम क्या ले सकते हैं? तो प्रथम 5 सम संख्या में सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही 5 प्राकृत सम संख्या प्रथम 5 सम संख्या ले लेंगे और उसे जोड़ देंगे। तो ये सब बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आज के लिए बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके आगे का अगर वीडियो आज आपकी पसंद आया आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलना।